देश की राजनीति में इन दिनों मुद्दा तो सिर्फ इतना ही है कि जीत कैसे 2024 में खुद को दिलाई जाए। हर पार्टी ऐसा सोच रही है, लेकिन फिलहाल विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे लिए जीत मायने नहीं रखती, बल्कि बीजेपी को हराना मायने रखता है। अब ये जो एकता का परिचय देने की बात हो रही है, इसमें कामयाबी कितनी हाथ लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाथ से याद आया कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपनी भागीदारी ज्यादा बताती है, लेकिन यहां पर दूसरी पार्टियों के हित का भी ख्याल रखना होगा। राजनीतिक हित की बात तो आती है, लेकिन अपनी जुबान से कोई नेता नहीं कहता है। अब लोगों के हित की बात बाद में होगी, लेकिन फिलहाल INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन की बात और हित की बात ज्यादा हो रही है। इसलिए आगे की रणनीति तय करनी है तो मीटिंग्स भी करनी होगी और एक दूसरे का साथ भी देना होगा, हाथ में हाथ भी रखना होगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्या मुंबई में जो मीटिंग होने जा रही है इसमें सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ा अपडेट आपको देना चाहते हैं हम। INDIA गठबंधन की अहम मीटिंग होने जा रही है। 2 दिन की यह मीटिंग है जो कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आज और कल होने जा रही है। इसके साथ ही साल 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तय की जानी है। विपक्षी दलों के कई नेता बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हमने देखा अखिलेश यादव को भी, हमने सुना उनको भी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ज्यादा उत्साहित जरूर होंगे क्योंकि उनको जिम्मा दिया गया है, वही यहां पर अध्यक्षता कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ये मीटिंग हो रही है। गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान होने की संभावना तो है, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं ये देखने वाली बात है। 1 सितंबर को यानी कि कल गठबंधन का लोगो, LOGO की हम बात करें, लोगो जारी होगा और ये लोगो कैसा होने वाला है देखने वाली बात है। इस पर भी नजर बनी रहेगी। INDIA इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया था, ये आप जानते हैं, और इसी पर केंद्र सरकार और साथ ही बीजेपी के नेता काफी हमलावर दिखाई दिए थे। खुद PM मोदी भी हमने देखा था कि हमलावर थे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से लेकर बाकी विपक्षी दलों पर भी, जो कि इस गठबंधन का, इस INDIA का हिस्सा है। इस बैठक में क्या क्या खास रहने वाला है एक बार उस पर नजर दौड़ाते हैं। उसके बाद हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि INDIA गठबंधन की बैठक शाम 6:30 बजे शुरू हो जाएगी। इसके बाद उद्धव ठाकरे विपक्ष के नेताओं को डिनर भी देंगे। जैसे कि हमने कहा कि महाराष्ट्र उनका जो गृह क्षेत्र है, वहां पर ये मीटिंग हो रही है। 1 सितंबर को यानी कि कल सुबह 10:15 बजे से दोपहर 2 बजे तक फोटो सेशन होने वाले हैं। 1 सितंबर को जो लोगो है उसका अनावरण करने की बात कही जा रही है। दोपहर 2 बजे MPCC और साथ ही MRCC की तरफ से लंच डिनर के बाद INDIA के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को देश के सामने रखा जाएगा, अपने विरोधियों के सामने रखा जाएगा और इस पूरी बैठक का ब्यौरा भी दिया जाएगा। ये सब बातें कल देखने को मिलेगी। विपक्ष बैठक का एजेंडा क्या है वो बाद में बताएंगे। विपक्षी दलों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एजेंडे की बात जब हो ही रही है तो सीधे हम अपने एडिटर से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या लगता है आपको, जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश है उसमें कामयाबी अभी तक तो मिल पा रही, लेकिन जो बातें निकलकर भी सामने आ रही दिल की, वो ये स्पष्ट करती हैं कि पूरी तरह से मन भी नहीं मिले अभी तक। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल ये 2 दिन की मीटिंग किस तरह से मजबूती देगी इस गठबंधन को जिसका नाम INDIA यानी इंडिया रखा गया है? कमल, जिस तरह से आपने खुद कहा कि अभी तक तो इस गठबंधन को लेकर कामयाबी नजर आई है। पहली बैठक हुई थी पटना में, फिर बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और उन दोनों बैठकों में स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चीजें निकलकर सामने आई। जो तीसरी बैठक है बहुत अहम बैठक है और इस बैठक में सबसे अहम बात ये निकल कर आ रही है कि संयोजक का क्या वाकई में ऐलान कर दिया जाएगा। अब इसमें तो कमल 2 बातें आ रही हैं कि या तो किसी एक संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है जिसकी संभावना कम है। हम ये नहीं कह सकते, अभी तक की जो जानकारी मिली है कि संभावना कम है और हो भी सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। तो इस तरह की एक रणनीति बनाई जा सकती है, इस तरह का एक प्लान तैयार किया जा सकता है कि करीब 10 या 11 या फिर 7-8 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए और उसको तमाम फैसले लेने की जिम्मेदारी दी जाए। उसमें वो तमाम बड़े चेहरे हो सकते हैं जो अलग अलग पार्टियों में अपने अपने बड़े चेहरे हैं। अच्छा, दूसरी बात कमल ये है
कि जो सबसे बड़ी इस चुनौती इस वक्त इस गठबंधन के लिए वो है सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग को लेकर कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। अभी तक ये क्लियर है कि इस बात पर सारी पार्टियां, आज की मैं आपको बता दूं कि करीब 28 पार्टियां शामिल हो रही हैं इस बैठक में। पिछली बार जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी उसमें 26 पार्टियां शामिल थी। 28 पार्टियों के तकरीबन 63 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, संयोजक कौन होगा, एक तो ये बड़ा एक मसला है। कमेटी अगर बनती है तो शायद वो फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। दूसरी बात ये आ रही है कि लोगो इस गठबंधन का आएगा निकलकर कि लोगो क्या हो, इसकी पहचान क्या हो, एक लोगो के रूप में, एक चिन्ह के रूप में। और एक बात यह कि कोई थीम सॉन्ग भी इसका नया बनाया जा सकता है गठबंधन को लेकर, और उसमें भारत के संविधान में जो शुरुआती जो अल्फाज हैं, जो शब्द हैं कि हम भारत के लोग, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो चुनौती की बात हम कमल कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अलग अलग राज्यों में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, एक बात यह भी कमल दिलचस्प बात है कि लोकसभा तक के लिए यह गठबंधन है। विधानसभा में ऐसा नजर आता है कि शायद ही गठबंधन में कोई पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़े, लेकिन लोकसभा के लिए गठबंधन बन रहा है। कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं। पार्टियों के कई बड़े नेताओं के बारे में उनकी पार्टियों के नेताओं ने कह दिया कि हमारी पसंद तो यह है। जैसे आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अगर हमसे आप पूछते हैं तो हम तो कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्टियां इस चीज से ऊपर उठकर भी कोशिश करेंगी कि फिलहाल इस बात को, ये जो बात आपने कही है कल हमने भी सुनी और दिन भर ये चर्चा का विषय भी बना रहा। किसी पार्टी का प्रवक्ता पार्टी की बात करता है और वो ऐसा कहता है कि हमें तो अगर कोई पूछे तो हम तो अरविंद केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। तो इसमें आने वाले वक्त में अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि हर पार्टी का, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ये जरूर इच्छा होगी कि उनको भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। तो आने वाले वक्त में लगता है कि इस गठबंधन की मुश्किलें इसी सवाल पर कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए कमल, इसी वजह से ऐसा लगता है कि शायद इन बातों को लेकर ज्यादा अभी चर्चा न की जाए और न किसी एक का नाम सामने लाया जाए प्रधानमंत्री के तौर पर। संयोजक के तौर पर वो किस तरह से लाया जाएगा, उसकी किस तरह की रणनीति होगी, उसमें किस तरह की शर्तें होंगी, ये अलग बात है। तो पार्टियों में इसमें हमें सब मालूम है कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो भी चेहरा हो। सब अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं, नीतीश कुमार अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं, ममता बनर्जी अपने आप को पीएम मोदी के सामने आमने दिखाती हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार अपने आप को दिखाते हैं। तो इस गठबंधन में अभी ये कोशिश होगी कि इस तरह की कोई बात ना आए जो आने वाली और मीटिंग्स को लेकर या आने वाली और जो रणनीतियां हैं उस पर प्रभाव डालें। तो यहां पर सबसे अहम बात यह है कि इन पार्टियों, अच्छा उद्धव ठाकरे का भी बहुत, उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि भाई हम तो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे हो, वो सामने होने चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं। अब जो सबसे बड़ा इनके लिए इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सीट को लेकर चुनाव कर लें कि हम कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा। हाँ, और इसमें एक चीज ये भी है कि कुछ राज्यों में ऐसा भी होगा कि किसी पार्टी को, जैसे हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस चाहिए, ठीक है हम हरियाणा और पंजाब में हम अपना आप दिखाएंगे, आप दिल्ली में आप लड़िए। तो इस तरह की कोशिशें भी होंगी। तो यहां पर सबसे बड़ी बात निकलकर कमल ये आ रही है, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर अभी ये कोई साफ नहीं हो पाएगा, इतना कह सकते हैं। आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, उस पर भी हम दर्शकों को लिए चलेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नासिर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इससे पहले कि आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चले, हम विपक्षी बैठक का एजेंडा क्या, एक बार वो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। इस बैठक में INDIA गठबंधन का जो लोगो है वो जारी होने वाला है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नामों का भी ऐलान होगा। INDIA के संयोजक के नाम का भी ऐलान हो सकता है। विपक्षी दलों की बैठक में मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग, जैसे कि नासिर इस पर जोर दे रहे थे, ये सबसे अहम हिस्सा होने वाला है कि सीट शेयरिंग कैसे करनी है। देश भर में गठबंधन की साझा रैलियों पर भी चर्चा होगी। बैठक में 400 सीटों पर साझा उम्मीदवारों पर भी मंथन होने वाला है, लेकिन ये बड़ा मंथन होगा। कब कब बैठकें हुई हैं, एक बार उस पर भी नजर दौड़ाते हैं। NDA का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के 28 दल एक साथ आए हैं। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इस बैठक में गठबंधन को INDIA नाम दिया गया था। आज मुंबई में होने वाली बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में गठबंधन को आगे ले जाने पर भी चर्चा होगी। गठबंधन के संयोजक से लेकर इसके हेड ऑफिस तक पर भी विचार और मंथन होगा।